वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और आने वाली 24 अगस्त को वहां पर एग्जाम होना प्रस्तावित है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और टेट पास जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं जो मांग है वो जारी कर दी गई है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बेसिक में लाखों पद रिक्त है, अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। बात करेंगे कनिष्ठ लिपिकों से जुड़ी एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो अपडेट वो पटना बिहार से लगी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं 24 से 27 अगस्त तक होगी परीक्षा। 1,70,000 शिक्षक भर्ती है। पास के जिलों में ही परीक्षा केंद्र होगा। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं पूरी तरीके से वो नजदीकी सेंटर से ही आपको अलॉट किए गए हैं। पास के नजदीकी जिलों में परीक्षाएं होंगी। हालांकि इस शिक्षक भर्ती में पूरे भारत के जो अभ्यर्थी हैं किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हों पूरी तरीके से पात्र किए गए हैं। चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हो या बीटीसी की या डीएलएड अन्य कितने भी बैचेज हैं शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित पूरी तरीके से वो पात्र किए गए हैं। या तो वो बीटेड पास हो या सीटेड पास हो वो पूरे एलिजिबल हैं। हालांकि बिहार शिक्षक भर्ती में जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने माननीय कोर्ट की दहलीज पर इस केस को खड़ा कर दिया है कि बीएड को यहाँ पर हटाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जो सुनवाई है वो 28 अगस्त को होनी है और उसके पहले ये पूरी परीक्षाएं संपादित हो जाएंगी बिहार में 24 से 27 अगस्त के बीच में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो निदेशालय में चल रहा है। एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के शुक्रवार को बेसिक निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जूनियर एडेड का यह मैटर 2021 में लिखित परीक्षा और नवंबर 2021 में परिणाम जारी हुआ था। 1544 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे, लेकिन आज तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी भारी विडंबनाएं उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में देखने को मिल रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं टेट पास शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाए। यूपी शिक्षा मित्र उत्थान समिति में बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर टेट सीटेट पास शिक्षा मित्रों को नियमित करने की मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र है उत्तर प्रदेश में इनका समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था और जो शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं टेट पास है और सुपर टेट क्वालिफाई कर लेते हैं जब शिक्षक भर्ती आती है तो उनको 22 से 24 अंक का अतिरिक्त भारांक देते हुए शिक्षक बना लिया जाता है। लेकिन अब ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित कर दीजिए, यानी कि वो शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से बैठे ना और उनको पहले ही टीचर बना दिया जाए। हालांकि इसी तरह का एक मैटर अभी आपने बिहार में देखा होगा। जो बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है आने वाली 24 अगस्त से उसके पेपर होने हैं। वहां पर जो टीचर पहले से कार्यरत हैं उनको कहीं ना कहीं स्थायी शिक्षक मानने पर विचार कर चुकी है सरकार। तो हो सकता है निकट भविष्य में जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं उत्तर प्रदेश में भी उनको स्थायी शिक्षक बना दे उत्तर प्रदेश की सरकार। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए शुक्रवार को जारी कर दिया विज्ञापन। कनिष्ठ सहायक लिपिक सहायक स्तर के 3 के 3831 पदों पर होगी भर्ती। 12 सितंबर से जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे और कनिष्ठ सहायक के लगभग 4000 पदों पर ये एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक के 1.25 लाख पद रिक्त हैं। मांगी नई भर्ती की मांग। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कोई भर्ती नहीं आई। सरकार लगातार भर्ती के नाम पर वही पुरानी भर्तियों का गुणगान करती रही। 68,500 69,000 का जो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के समायोजन को निरस्त करने के बाद की गई थी उनके स्थान पर, जबकि ये कोई नई भर्ती नहीं है। लेकिन कल राज्यसभा में कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा उत्तर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 1,26,000 पद रिक्त हैं। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी लगातार इसी को लेकर के अब धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियां की जाएं। हालांकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो झमेला था वो भी अब कहीं ना कहीं दूर होता दिख रहा है। कैबिनेट से मंजूर हुआ है। आने वाले मानसून सत्र में इसका विधेयक पारित होगा और कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में पूरी तरीके से जो आयोग है वो रन में आ जाएगा और उसके बाद सरकार यूपी टेट कराएगी और यूपी टेट के बाद हो सकता है कि सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में निकाले डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं
61 साल में नियुक्ति, सिर्फ 1.5 साल पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं सूरत हाल है। सहायक अध्यापक 2021 की प्रतीक्षा सूची में मिली नौकरी, राजकुमार को 1.5 साल पढ़ाने का मिलेगा मौका। तो आप देख सकते हैं बेरोजगारी किसी के लिए महज एक शब्द हो सकता है, तो किसी के लिए एक बना बेपनाह इंतजार। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो टीजीटी संवर्ग में प्रतीक्षा सूची थी, उसकी उम्र कितनी गुजर गई और अब जाकर के उसको नियुक्ति मिली है, और वो भी महज 1.5 साल पढ़ाने के लिए। 50 के ऊपर मात्र 5 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भर्तियों में कितना विलंब आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं बेसिक विद्यालयों पर विद्या समीक्षा केंद्र की नजर। प्रदेश भर के स्कूलों पर लखनऊ से ही रखी जाएगी नजर। शिक्षकों के कार्यों का लेखा जोखा भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम आप कह सकते हैं कि बेसिक विद्यालयों में टीचर कितनी समय आते हैं, क्या रख रखाव है, शिक्षण कैसे किया जाता है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन आप कह सकते हैं ट्रैकिंग है, उसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जा रही है। और इससे हो सकता है निश्चित समय में, आने वाले समय में शिक्षकों के और शिक्षा के स्तर में कुछ ना कुछ जो गुणवत्ता है वो देखने को जरूर मिलेगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं कनिष्ठ लिपिक सहायक के 3831 पदों पर भर्तियां होनी है। मैंने अभी आपको बताया था डियर कि आने वाले इसी सितंबर से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कराए जाएंगे। बात कर लेते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। माननीय देवेश शर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक जो विगत हमारे सूत्र हैं और जो एडवोकेट पैनल है उनसे लगातार हम लोग टच में रहते हैं, और जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि जो जजमेंट लिखने का काम है वो लगातार रन में है, क्योंकि काफी बड़ा ये मैटर है डियर। ये पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला मैटर है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। उम्मीदें काफी ज्यादा थी कि 10 अगस्त के पहले इसका जो जजमेंट है वो आ सकता है। फिलहाल आज 5 अगस्त है, अभी किसी भी प्रकार की फाइनल ऑर्डर की कोई काज लिस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं की गई है। और इस संदर्भ में देवेश शर्मा जी ने एक और ट्वीट करके जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जजमेंट लाने का लास्ट ऑप्शन और है, जिसका उपयोग जल्द करने वाले हैं। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं, आप कितना भी उपयोग कर लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं स्वायत्तशासी संस्था है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने तय समय में ही इस पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो दे पाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि विलंब काफी ज्यादा हो रहा है, इससे कई राज्य की शिक्षक भर्तियां प्रभावित हैं। और बात करें तो केबीएस डीआरटी सेक्शंस का जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं कि सालों साल होने वाले हैं, और लटका पड़ा है सिर्फ इसी कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी के मैटर में। हालांकि आपने देखा था कि कई राज्य हैं जो पूरी तरीके से अपने यहाँ शिक्षक भर्तियां संचालित कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आउटकम होती जा रही हैं। देखने वाली बात यह होगी, अगस्त माह का ये जो माह चल रहा है काफी निर्णायक माह है। इसी माह में बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल जजमेंट है वो अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।